बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे हमने ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस किया था। ट्रांसमिशन मीडिया वो मीडिया जिसके ज़रिए डाटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ या सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है, ऐसे मीडिया को ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। नंबर वन गाइडेड मीडिया एंड नंबर टू अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के को हमने डिस्कस किया। गाइडेड मीडिया वो मीडिया है जिसके अंदर डाटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ थ्रू केबल्स ट्रांसमिट किया जाता है, यानी वो मीडिया जिसके अंदर केबल्स होती हैं। अगर डाटा को केबल्स के ज़रिए ट्रैवल करवाया जाएगा, सेंड किया जाएगा या ट्रांसमिट किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा, तो वो गाइडेड मीडिया कहलाता है। अब गाइडेड मीडिया ही आज का हमारा टॉपिक है और उसकी टाइप्स। गाइडेड मीडिया की टाइप्स 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है ट्विस्टेड पेयर केबल, नंबर 2 है कोएक्सियल केबल, नंबर 3 है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल। यानी इन 3 केबल्स के ज़रिए डाटा ट्रैवलिंग होती है, डाटा एक्सचेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल हम डेली लाइफ के अंदर घर, अपने जो हमारे घर हैं उसके अंदर हमने जो नेट लगाया होता है, इंटरनेट की फैसिलिटी हमने ली होती है, उसके लिए जो हम केबल यूज़ करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ की जाती है सॉरी इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। घर के अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं इंटरनेट का, उसके लिए यूज़ की जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल इनएक्सपेंसिव केबल है। इसकी जो कैटेगरीज हैं, जो कैट 7 है या कैटेगरी 7 है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन जो कैटेगरी 1 है उसकी 100 kbps तक स्पीड थी। आजकल जो कैटेगरी 7 है ये इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, उनकी स्पीड जो है वो गीगाबिट पर सेकंड तक है। 6 गीगाबिट पर सेकंड तक उनकी स्पीड है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। हम जो डायग्राम में केबल देख रहे हैं ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में जो डिफरेंस है वो ये है कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ज़्यादा प्रोटेक्टेड केबल नहीं है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। अगर हमने लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है तो फिर हमें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करनी पड़ती है। ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसके अंदर आप देखें दो जो तारें हैं, दो जो केबल्स हैं, उन दो तारों का आपस में ट्विस्ट हुई हैं और इसके अंदर एक कंडक्टर लगा हुआ है, जैसे कॉपर कंडक्टर लिखा हुआ है, जैसे कॉपर कंडक्टर आप देख सकते हैं। कॉपर कंडक्टर या कंडक्टर का काम इलेक्ट्रिक करंट पास करना होता है। यहाँ पे हमारा डाटा पास होता है इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर जो है वो इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होने देता। बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से नॉइज़ या क्रॉस टॉक क्रिएट होती है। जो हमारा डाटा होता है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। आप अक्सर जो फ़ोन में आप नॉइज़ सुनते हैं या आपको अपनी आवाज़ वापस आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से ही होती है। ये इंटरफेरेंस है बाहर की जो कि हमारी केबल्स के अंदर आ जाती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आप जो इंसुलेटर देखते हैं, इसका काम क्या होता है, इंटरफेरेंस से बचाना होता है। अब ये देखें, दो जो आप देख सकते हैं पेयर बना हुआ है, दो तार का, दो जो पेयर बना हुआ है, यहाँ पे 8 वायर्स हैं और 2 वायर्स का एक पेयर है, 4 पेयर्स बने हुए हैं। तो इनका काम, ये ट्विस्ट जो किया गया है, 2 वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया गया है, उसका मकसद क्या है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए सिग्नल्स यूज़ होते हैं
और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सके, उससे बचने के लिए इन वायर्स को ट्विस्ट किया गया है। उसके बाद जो जैकेट लगी हुई है, प्लास्टिक जैकेट, ये वायर की एनवायरनमेंट की जो हवा है, एयर है, या फिर टेम्परेचर है, या हीट है, या नमी है, उससे जो है वो इस केबल को प्रोटेक्ट करता है। ये थी जी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सॉरी। उसके बाद है जी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में भी आप देख सकते हैं 2-2 का जो पेयर बना हुआ है, 8 वायर्स होती हैं, उसके ऊपर जो है वो इंसुलेटर लगा हुआ है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर है, कंडक्टर से ही इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होता है, उसके ऊपर जो है इंसुलेटर लगा होता है जो कि हमारी इस केबल को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता। उसके ऊपर शील्ड लगी हुई है, फॉयल शील्ड, ये एक्स्ट्रा एक लेयर है जो कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में आप देखते हैं। इसकी जो वजह है फॉयल शील्ड की, इस केबल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये जो केबल है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए इसके ऊपर इस केबल को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए फॉयल शील्ड लगाई जाती है। उसके बाद एक जैकेट लगी हुई है, प्लास्टिक जैकेट ऊपर लगी होती है। ये जो केबल है ये एक्सपेंसिव केबल है, मोर एक्सपेंसिव केबल है एज कम्पेयर टू द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल में एक ड्रेन वायर यूज़ की जाती है जो कि इस डायग्राम में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर एक ड्रेन वायर होती है जो कि इस केबल के अंदर अगर इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं से क्रिएट हो जाए तो उस इंटरफेरेंस को ग्राउंड कर देती है, यानी उस इंटरफेरेंस को ख़त्म कर देती है। इस केबल्स के अंदर ये जो हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नहीं आने देती। ये थी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट है जी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हम घर में जो केबल्स यूज़ करते हैं, टीवी केबल्स, वो कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल मोर प्रोटेक्टेड केबल है एज कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल। चूंकि जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है वो 100 मीटर्स तक काम करती है, उसका जो स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स है, तो हमारी जो कोएक्सियल केबल है इसका जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर्स है। इसका जो स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर्स है, यानी 500 मीटर्स तक इससे ही काम करती है। इसके अंदर इसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो एक सेंटर कोर लगा हुआ है जहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, और उसके बाद है जी एक मेटालिक शील्ड। मेटालिक शील्ड इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करती है, यानी नॉइज़ या क्रॉस टॉक की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे, इंटरफेरेंस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे इस केबल को प्रोटेक्ट करती है। अब इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक जैकेट लगी होती है जो बाहर की इन्वायरमेंट है उससे हमारी केबल को प्रोटेक्ट करती है, यानी एयर है या नमी है या हीट है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे इस केबल को प्रोटेक्ट करती है। ये केबल मोर एक्सपेंसिव केबल है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। वॉइस या ऑडियो या वीडियो अगर हमने डाटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए ये केबल जो है हमारे पास बेटर ऑप्शन होती है। थर्ड है जी फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये केबल चूंकि समुद्र के नीचे बिछाई जाती है या ज़ेर ज़मीन बिछाई जाती है, इसलिए ये केबल ज़्यादा प्रोटेक्टेड केबल होती है। इस केबल की जो स्पीड है वो ट्रिलियन बिट पर सेकंड के हिसाब से डाटा इसके अंदर ट्रैवल करता है। इसके अंदर जो डाटा ट्रैवल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें आपको एक नैरो स्ट्रैंड्स जो ग्लास के बने हुए हैं, यहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, जो कोर कहलाता है, जो बिल्कुल बारीक रेशे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं इंसानी बाल की तरह। यहाँ से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। इसके ऊपर जो है वो कवर लगा होता है जिसे क्लेडिंग कहते हैं, उसके ऊपर जैकेट लगी होती है।
तो इस जो कोर है, जो रेशेनुमा चीज़ है, ये गिलास की बनी होती है। यहीं से हमारा डाटा जो है वो ट्रैवल होता है, यहीं से डाटा ट्रैवल किया जाता है। अब इस डायग्राम में आपको ये मोर क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप देखें, ये जो गिलास के बने हुए ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नैरो स्ट्रैंड्स, यहाँ से डाटा ट्रैवल होता है। तो इसके अंदर चूंकि जो डाटा ट्रैवल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, ये इसलिए यहाँ पे जो EMI है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस जो बाहर से इंटरफेरेंस क्रिएट होती है किसी न किसी वजह से, वो इस केबल के अंदर नहीं होती। इस केबल के सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, एक तो स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। मैंने आपको बता दिया है कि ये ट्रिलियन बिट्स पर सेकंड के हिसाब से डाटा को ट्रांसमिट करती है। इसके अलावा इसका दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होती। बाहर से जो इंटरफेरेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ में, हम जब बात करते हैं फ़ोन पे, हमारी जो आवाज़ में जो नॉइज़ होता है या क्रॉस टॉक है या अपनी आवाज़ वापस आती है, जिस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं। बाहर की जो इंटरफेरेंस है, एनवायरनमेंट के अंदर जो इंटरफेरेंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स की वजह से, वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होती, वो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होता। अब हमने 3 तरह की केबल्स आज डिस्कस की। नंबर 1 हमने डिस्कस किया जी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल को अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मीन ये प्राइस में एज कंपेयर टू द कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये लेस एक्सपेंसिव है, प्राइस इसकी बहुत कम है। इसके अलावा इसकी जो इसको इंस्टॉल करना इजी है। ये हम अपने घर में नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो इंटरनेट लगाते हैं और उससे आगे हम नेटवर्क बनाते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। बाहर से जो इंटरफेरेंस आती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, और दूसरी इसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू द ऑप्टिकल फाइबर, इसकी स्पीड कम होती है। इसके अलावा इसकी जो रेंज की बात की जाए, जिसका अगला डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी रेंज कम होती है। लेकिन एडवांटेज की बात की जाए तो ये केबल जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। हम अपने घर में इसको यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा है कि ये, हम देखते हैं कि इसकी प्राइस कम है, हमारे पास जो है ये घरों में यूज़ हो रही है। उसके बाद जो हमारा कोएक्सियल केबल है, उसके एडवांटेजेस की बात की तो उसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सूटेबल जो है वो केबल है। EMI की बात की जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की बात की जाए या बाहर से जो इंटरफेरेंस क्रिएट होती है उसकी बात की जाए, तो ये जो केबल है ये अगर ट्विस्टेड पेयर को कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसके अंदर EMI का फैक्टर कम होता है, बहुत कम होता है EMI का फैक्टर इस केबल के अंदर। ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड केबल है, लेकिन हमारी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, स्पेशली जो हमारी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो इतनी जो है वो हमारी प्रोटेक्टेड केबल नहीं है, यानी जल्दी टूट सकती है। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। स्पीड बहुत फास्ट है, इसके अंदर EMI का फैक्टर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होती, यानी नॉइज़ या क्रॉस टॉक क्रिएट नहीं होती। लेकिन ये प्राइस में जो है वो एक्सपेंसिव है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सूटेबल है। आजकल जो लेटेस्ट जो टेलीफोन कंपनीज़ हैं वो अपनी जो जितनी भी पुरानी केबल्स हैं उनको रिप्लेस कर रही हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब जो भी क्वेश्चन हुआ आप लोगों का कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।